बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोलियर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आज आपको बता दें कि कल बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल अशोक गहलोत ने उनको जवाब भी दिया था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गहलोत ने 2008 में भी हमारे साथ गलत किया और 2018 में भी हमारे साथ गलत किया। ऐसे हालातों में अशोक गहलोत को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि मैं इस मामले को लेकर अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। उन्होंने कहा साफ तरीके से कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक अगर उनको जाना पड़ा तो वो निश्चित तौर से जाएगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तरीके से कहा कि जो टीडीपी है उनके सांसदों को बीजेपी अपने साथ मिला सकती है तो कांग्रेस पार्टी अपने साथ 6 विधायकों को क्यों नहीं मिला सकती। बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है, उन्होंने इस तरीके का सवाल उठाया और आज यही ट्वीट उन्होंने दोबारा भी किया। उन्होंने ट्वीट करके अशोक गहलोत ने अपने स्क्रीन पर लिखा है कि टीडीपी के विधायकों को बीजेपी अपने साथ मिला सकती है, सांसदों को अपने साथ मिला सकती है और यहां पर हम कांग्रेस पार्टी में 6 विधायक मर्ज कर लिए तो उन लोगों को तकलीफ हो रही है। आखिर बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। मैं यहां पर ज्यादा राजनीति नहीं करना चाहता और ना ही ज्यादा अशोक गहलोत से सवाल जवाब करना चाहता हूं, लेकिन एक सवाल निश्चित है। मैं यहां पर एक सवाल पूछना चाहता हूं जो आप लोगों से भी है। अगर बीजेपी विधायक खरीदती है और कांग्रेस भी विधायक खरीदती है, जैसा कि अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस ने खरीदे हैं हम भी खरीद रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। तो यानी कि बीजेपी भी विधायक खरीद रही है और कांग्रेस भी विधायक खरीद रही है, तो फिर दोनों पार्टियों में फर्क क्या हुआ। दोनों का चाल चरित्र और चेहरा तो दोनों सेम हुआ, क्योंकि वो भी गलत कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक आप में जबरदस्ती घुसने की कोशिश भी कर रहे थे तो भी आप अगर रोकते और देश को बताते कि ये लोग बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए और कांग्रेस में आना चाहते थे लेकिन हमने इनको नहीं लिया, तो आपका चेहरा और चरित्र अच्छा हो सकता था। लेकिन आपने तो वही काम किया जो बीजेपी के शासनकाल के अंदर हो रहा है। दूसरी बात अगर कहने की कोशिश करें तो नरेंद्र मोदी तो 2014 में आई, बीजेपी 2014 में आई, लेकिन ये कर्म कांड तो पूरी तरीके से 2008 के अंदर अशोक गहलोत ने ही सिखाए थे। 6 के 6 विधायक पहले भी उन्होंने खरीद लिए थे। इसके अलावा अगर दूसरी बात करने की कोशिश करें तो कांग्रेस के कुछ एजेंट लोग कहते हैं कि जो है दलितों के अत्याचार कांग्रेस के राज में भी बढ़ रहे हैं, और तो आप सवाल क्यों उठा रहे हैं, बीजेपी के शासन में भी उठ रहे हैं। साफ बात है कि अगर बीजेपी के शासित किसी राज्य में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और कांग्रेस के शासित राज्य राजस्थान में भी दलितों पर अत्याचार है, तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ ये बताना तो आप जरूरी है। दूसरी बात, जो दलित समुदाय है वो हमेशा से खास तौर से कांग्रेस को वोट देता आया है। तो अगर कांग्रेस को हम वोट दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारी कांग्रेस की सरकार के अंदर हमारे पर अत्याचार हो रहे हैं, तो फिर आखिर कांग्रेस को वोट क्यों दें। यानी कि बीजेपी भी हमारे साथ अत्याचार कर रही है, कांग्रेस भी हमारे साथ अत्याचार कर रही है, तो फिर आखिर आप लोगों को वोट हम क्यों दें। ये सवाल खड़े होते हैं और ये अशोक गहलोत को कम से कम जवाब देने की जरूरत है। मिलेंगे इस नए वीडियो और नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो